माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न। इंसान कर्मों का भोग कब तक भोगता है? इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है? वे कौन से प्राणी होते हैं जो घोर नरक में जाते हैं? जय श्री राम प्रिय मित्रों, स्वागत है पुनः एक बार आप सभी दर्शक भाइयों का। आज हम आपको फिर एक नई ज्ञान चर्चा के साथ लेकर के चलते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह कहानी धर्म और अधर्म के बीच जूझती हुई न्याय की कहानी है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठी हुई थी और भगवान विष्णु से बोली, स्वामी मेरे मन में काफी दिन से 3 प्रश्न आ रहे हैं, कृपया करके आप उन तीनों प्रश्नों के जवाब देने की कृपा कर। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारे मन में वो कौन से 3 प्रश्न हैं जो आपको इतना बेचैन कर दिया है? तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि इंसान कर्मों का फल कब तक भोगता है। दूसरा प्रश्न है, इंसान को अच्छे बुरे का ज्ञान कब होता है। तीसरा प्रश्न है, वो कौन से प्राणी होते हैं जो घोर नरक में जाते हैं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के जवाब एक दृष्टांत के माध्यम से देना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहते हैं, एक बार जिस समय पृथ्वी पर मैंने राम के रूप में अवतार लिया था और 14 वर्ष वनवास की अवधि काटने के बाद पुनः लौट करके जब अयोध्या में आकर के राज सिंहासन संभाला था, उस समय की बात है। मैं राज दरबार में बैठा हुआ था। तब मैंने लक्ष्मण से कहा, यानी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि दरबार में देखो कोई दुखी व्यक्ति तो नहीं है, कोई अपनी समस्या लेकर के दरबार में तो नहीं आया है। तब लक्ष्मण ने जाकर के देखा तो दरबार में कोई भी परेशान व्यक्ति नहीं था, क्योंकि राम का इतना धार्मिक राज्य था कि उसमें कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। प्रजा के सभी लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे और राम की तारीफ किया करते थे। तब मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे राज्य में कोई भी प्राणी दुखी नहीं है, सब सुखी से अपना जीवन बिता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को फिर भेजा कि देखो शायद कोई व्यक्ति हो। तब लक्ष्मण निकल कर के बाहर आते हैं तो देखते हैं दरबार में एक कुत्ता खड़ा हुआ है, उसके सर पर काफी चोट लगी हुई है और वह लक्ष्मण को देख करके भौंकने लगता है और लक्ष्मण से कहता है, हे लक्ष्मण भैया, मुझे राजा से मिलवा दीजिए, यानी प्रभु श्री राम से मिलवा दीजिए, मुझे बहुत जरूरी मिलना है। तब लक्ष्मण कहते हैं कि आप शीघ्र जाकर के महाराज से मिल लीजिए। कुत्ता कहता है कि मैं बिना राजा की आज्ञा के अंदर नहीं जा सकता, आप राजा से आज्ञा लेकर के आए तब मैं अंदर जाऊंगा। कुत्ते की बात सुनकर के लक्ष्मण कहते हैं, देखो कुत्ता, तुम नहीं जानते हमारे महाराज इतने दयालु हैं, इतने स्वभाव के अच्छे हैं कि वो प्रजा के अंदर भेदभाव नहीं करते। कोई भी प्राणी उनके दरबार में आ जाए, चाहे पशु हो, चाहे मानव हो, दानव हो, वो सबको समान समझते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। और उनका ये आदेश है कि कोई भी प्राणी उनके दरबार में आकर सीधा उन्हीं से जाकर के मिल सकता है। अगर आप कहते हो तो मैं एक बार जाकर के भैया श्री राम से कह देता हूँ। लक्ष्मण ने जाकर के भगवान श्री राम से कहा कि दरबार में एक कुत्ता आया हुआ है और वो आपसे मिलना चाहता है। यह बात सुनकर के राम बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण से कहा कि तुम शीघ्र उसे बुला करके मेरे पास लेके आओ। लक्ष्मण जो थे उस कुत्ते को बुला करके भगवान श्री राम के पास दरबार में ले गए। तब राम ने पूछा, हे भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो, आखिर बात क्या है? तब उस कुत्ते ने कहा, महाराज, मुझे एक भिक्षुक ब्राह्मण ने बहुत मारा है और मेरे सर में चोट भी लगी हुई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और उस अपराधी के लिए दंड मिले, क्योंकि मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं था, मैं तो केवल चुपचाप खड़ा था और उसने आकर मेरे सर पर डंडों की बौछार कर दी, जिससे मेरे सर में बहुत सारी चोट आई है और मैं पीर से करा रहा हूँ। भगवान श्री राम ने जब कुत्ते के मुख से ये वचन सुने तो वो दुखी हो गए कि आखिर निर्दोष कुत्ते के लिए उस ब्राह्मण ने क्यों मारा है। तब उन्होंने एक नौकर को भेज करके उस भिक्षुक ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, भाई, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा है? ये तो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ। तब वो ब्राह्मण कहता है, राजन क्षमा करना, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं भिक्षा मांग रहा था, लेकिन मुझे भिक्षा में कुछ नहीं मिला और भिक्षा मांगने का समय भी निकला जा रहा था। मैं भूखा था, परेशान था और ये मेरे रास्ते में खड़ा था। मैंने इससे 1-2 बार कहा रास्ता छोड़ने के लिए, लेकिन ये रास्ता नहीं छोड़ी इसने। तब मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस डंडा उठाकर इसके सर पे मार दिया, इसके चोट लगी है। महाराज, मैंने दोष किया है, मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दे सकते हैं। तब भगवान श्री राम ने अपने सभी साथियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि इस ब्राह्मण के लिए कौन सा दंड दिया जाए, ये न्याय के हित में है, क्योंकि अपराधी के लिए दरबार में अगर दंड ना मिले तो वो दरबार न्याय योग्य नहीं रहता। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ न्याय होता है और न्याय के अनुसार इस भिक्षुक ब्राह्मण को दंड मिलना बहुत ही जरूरी है।
तब वहाँ बैठे हुए सभी विद्वान गणों ने कहा, महाराज